अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशनल स्पैन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क और कॉमा की एक्सरसाइज की थी। आज हम कॉमा के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि हम कब और कहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि कॉमा की मज़ीद प्रैक्टिस करवाएं क्योंकि उनको कन्फ्यूजन हो रही थी। इसलिए आज हम इंग्लिश ग्रामर में कॉमा के यूज़ के तमाम रूल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले है टू सेपरेट नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। यानी कि हम नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब्स और एडवर्ब्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। उसकी एग्जांपल देखते हैं कि नाउन्स को सेपरेट करने के लिए हम किस तरह से कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई हैव अ पेन, a pencil, a book and a notebook। इस सेंटेंस में मुख्तलिफ नाउन्स का इस्तेमाल किया गया है और हमने इनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया है। जैसे कि पेन के बाद कॉमा, पेंसिल के बाद कॉमा, यानी कि हमने नाउन्स को सेपरेट करने के लिए इस सेंटेंस में कॉमा का इस्तेमाल किया है। अब आता है प्रोनाउंस। यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। इस सेंटेंस में भी मुख्तलिफ प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया गया है और इनको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है। यानी कि यू और ही को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव को सेपरेट करने के लिए हम किस तरह से कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ टॉल, ब्यूटीफुल, स्लिम एंड टैलेंटेड। जहाँ पर मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स लिखे गए हैं, यहाँ पर टॉल, ब्यूटीफुल, स्लिम और टैलेंटेड एडजेक्टिव्स हैं और इनको हमने सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया है। टॉल के बाद कॉमा, ब्यूटीफुल के बाद कॉमा, यानी कि हमने इस सेंटेंस में एडजेक्टिव को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है वर्ब्स के दरमियान हम किस तरह से कॉमा का इस्तेमाल करते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। ही ईट्स, ड्रिंक, सिंग्स एंड रिमेन्स हैप्पी। ईट्स, ड्रिंक और सिंग यहाँ पर वर्ब्स हैं और इनको हमने सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स को हम किस तरह से सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। शी वर्क्स एक्टिवली, क्लियरली एंड वाइजली। यहाँ पर हमने एक्टिवली और क्लियरली के दरमियान कॉमा का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये एडवर्ब्स हैं, इनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया गया है। आई होप सो कि आपको इस रूल की समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब्स और एडवर्ब्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है यूज अ कॉमा बिफोर अ कंजंक्शन दैट कनेक्ट्स इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कंजंक्शन किसे कहते हैं ये पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। कंजंक्शन वो वर्ड होता है जो कि दो क्लॉजेस को या उससे ज़्यादा क्लॉजेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यह लिखा गया है कि जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंजंक्शन के ज़रिए जोड़ते हैं तब हम कंजंक्शन से पहले कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। और वो कंजंक्शन कौन से होते हैं। दीज कंजंक्शंस आर एंड, बट, और, फार, सो वगैरह कंजंक्शंस हैं। अगर इनको इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तब हम इनसे पहले कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द फूड वॉज डिलीशियस, कॉमा, बट इट्स टू एक्सपेंसिव। यानी कि इस सेंटेंस में कॉमा का इस्तेमाल हमने कंजंक्शन से पहले किया है, कंजंक्शन से पहले हमने कॉमा लगाया है। नेक्स्ट है इट इज़ एन ओल्ड कार, कॉमा, बट इट इज़ वेरी रिलायबल। इस सेंटेंस में बट से पहले कॉमा का इस्तेमाल किया है, यानी कि कंजंक्शन से पहले कॉमा का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है यूज अ कॉमा व्हेन एड्रेसिंग समवन डायरेक्टली। यानी कि हम किसी से डायरेक्टली खिताब कर रहे हों, किसी से डायरेक्टली मुखातिब हो रहे हों तब हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई नो योर मदर, कॉमा, सारा। सारा को डायरेक्टली एड्रेस किया गया है, मुखातिब किया गया है, इसलिए हमने सारा से पहले कॉमा का इस्तेमाल किया है। यानी कि जब भी हम किसी से डायरेक्टली मुखातिब होंगे तब हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। यूज़ अ कॉमा बिफोर एंड आफ्टर अ कोटेशन, यानी कि हम कोटेशन से पहले और कोटेशन के बाद कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
ही शाउटेड, नो कैंसल। ही शाउटेड के बाद हमने कॉमा लगाया है और नो कैंसल क्या है, कोटेशन है, किसी की कही हुई बात है, इसलिए हमने कोटेशन से पहले शाउटेड के बाद कॉमा का इस्तेमाल किया है। सेंटेंस के शुरू में कोटेशन होगी तो हम कोटेशन के बाद में कॉमा लगाएंगे। जैसे कि आई लाइक टू ईट कुकीज़, यहाँ पर कोटेशन सेंटेंस के शुरू में आई है तो इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा आई सेड। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोटेशन मार्क्स के अंदर ही हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। अगर सेंटेंस के शुरू में कोटेशन दी गई होगी तो हम कोटेशन मार्क यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही कॉमा लगाएंगे। जैसे कि इस सेंटेंस में हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर ही कॉमा का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है टू सेपरेट डिपेंडेंट क्लासेस, यानी कि हम डिपेंडेंट क्लासेस को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, हमने यू वर्क हार्ड के बाद कॉमा लगाया है, यानी कि दो क्लासेस को सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है। और ये दोनों क्लासेस डिपेंडेंट क्लासेस हैं। डिपेंडेंट क्लासेस यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड करने वाले। जैसे कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, यानी कि दोनों क्लासेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं और इनको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है क्लासेस विद इफ़, एज, व्हेन, बिकॉज are written later then comma is not placed before these clauses, यानी कि if, as, when और because वाली क्लास सेंटेंस के बाद में आएगी, यानी कि ये सेकंड क्लास होगी, तब हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, you will pass if you work hard, यानी कि इस सेंटेंस में if वाली क्लास बाद में आई है और you will pass पहले लिखा गया है, इसलिए हम इनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि ऊपर सेंटेंस में इफ़ यू वर्क हार्ड पहले आया था और बाद में आया था यू विल पास, तो उनको हमने सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया। लेकिन चूंकि इस सेंटेंस में इफ़ वाली क्लास सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आई है, सेकंड क्लास बन के आई है, इसलिए हम इनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसी तरह ही कैन विन एज ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, अब यहाँ पर एज वाली क्लास बाद में लिखी गई है, इसलिए हम इस सेंटेंस में कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है यूज़ अ कॉमा बिटवीन टू क्लासेस व्हेन अ सेंटेंस बिगिन विद एन इन्फिनेटिव, जब सेंटेंस इन्फिनेटिव के साथ स्टार्ट होगा तब हम क्लासेस को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव वो होता है जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू का इजाफा कर देते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू लगाते हैं, तब उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जब इन्फिनेटिव सेंटेंस के शुरू में लिखा जाएगा तब हम दो क्लासेस को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल तब बनता है जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, यानी कि जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव सेंटेंस के शुरू में आएंगे तब हम दोनों क्लासेस को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू विन द प्राइज ही स्ट्रगल्ड हार्ड। टू विन इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव है क्योंकि विन के साथ टू लिखा गया है, और इन दोनों क्लासेस को सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है। टू विन द प्राइज ही स्ट्रगल्ड हार्ड, टू विन द प्राइज एक क्लास है और ही स्ट्रगल्ड हार्ड सेकंड क्लास, और इन दोनों क्लासेस को सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है। सिटिंग अंडर अ ट्री ही एट फूड। सिटिंग इस सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा किया गया है, आईएनजी लिखा गया है, इसलिए इन दोनों क्लासेस को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया है। यानी कि जब भी सेंटेंस में इन्फिनेटिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस के शुरू में आएंगे तब हम दो क्लासेस को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है टू सेपरेट इंट्रोडक्टरी वर्ड, यानी कि तारीफी कलमात को अलहदा करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। सच एज देयरफॉर, जैसा कि देयरफॉर, हाउएवर, सो, वेल, इंडीड वगैरह इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं।
फॉर एग्जाम्पल होपफुली, ही विल विन, होपफुली के बाद कॉमा का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह असलम वॉज नॉट सिंसियर टू अस, देयरफॉर ही डिड नॉट हेल्प अस। इस सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी वर्ड यानी कि देयरफॉर सेंटेंस के दरमियान में आया है और हमने देयरफॉर के बाद कॉमा का इस्तेमाल किया है, यानी कि जब भी इंट्रोडक्टरी वर्ड लिखा जाएगा, जैसे कि ऊपर होपफुली था, उसके बाद हमने कॉमा का इस्तेमाल किया। इसी तरह इस सेंटेंस में देयरफॉर है, इसके बाद कॉमा लगाया गया है, यानी कि जब भी इंट्रोडक्टरी वर्ड सेंटेंस में आएंगे हम उनके बाद कॉमा का इस्तेमाल करेंगे उनको सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट है टू सेपरेट डेट एंड ईयर, यानी कि हम साल और तारीख को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। जब भी सेंटेंस में साल और तारीख दी गई होगी तब हम उन दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज बोर्न ऑन जून 27, 1989, जहाँ पर 27 डेट है, तारीख लिखी गई है और 1989 साल है, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है, सिर्फ हम कॉमा का इस्तेमाल तब करेंगे जब तारीख और साल दिए गए हों, यानी कि तारीख और साल को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाएंगे। बाकी तारीख और महीना दिया गया हो तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर महीने के साथ सन लिखा गया हो तो भी हम उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज बोर्न इन जून 1989, अब महीना आया है जून और उसके साथ साल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तारीख का जिक्र नहीं है, तो हम इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि महीना और साल के दरमियान कॉमा नहीं लगाया जाता, सिर्फ और सिर्फ तारीख और साल के दरमियान कॉमा लगाया जाता है। और नेक्स्ट है शी वॉज बोर्न ऑन जून 27, अब जहाँ पर साल नहीं दिया गया, तारीख दी गई है, महीना और तारीख लिखी गई है, इसलिए हम इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साल नहीं दिया गया। अगर साल दिया गया होता तो हम साल और तारीख को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करते। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तारीख और साल को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है यूज़ कॉमा इन डायरेक्ट स्पीच टू सेपरेट रिपोर्टिंग स्पीच एंड डायरेक्ट स्पीच, यानी कि हम डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम इल, यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया गया है। ही सेड के बाद कॉमा लगाया गया है, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच और डायरेक्ट स्पीच को कॉमा लगाकर सेपरेट कर दिया गया है। आई होप सो कि आपके कॉमा के बारे में तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कब और कहाँ पर हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। अगर अभी भी कॉमा के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।